रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। आज बात कर रहे हैं एक खुफिया चोरी की जो आपकी और मेरे साथ हो रही है और लगातार हो रही है। ये खुफिया चोरी, ये खुफिया डकैती, ये खुफिया करप्शन क्या है? ये खुफिया करप्शन रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन हम लोगों के साथ होती है। हर 15 दिन के बाद आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत के साथ साथ जो LPG है उसकी कीमत में भी, इसके साथ साथ जो डीजल है, मतलब जब हमारे पास ये इसकी हर 15 दिन के बाद जो नई कीमत आती है उसमें LPG की कीमत भी मेंशन होती है और उसको स्पेसिफिकली कुछ 15 दिन के लिए तकरीबन जो है वो LPG की कीमत भी इसी तरीके से बताई जाती है और मुख्तस होती है जैसे कि पेट्रोल की कीमत होती है। लेकिन हमारा सारा ध्यान जाता है पेट्रोल पर। ये LPG जिसका इस्तेमाल तकरीबन पेट्रोल के लिहाज से तकरीबन बिल लिहाज और बिल तरतीब तकरीबन पेट्रोल जितनी ही अहम हो चुकी है LPG, क्योंकि पूरे कराची में गैस तो आ नहीं रही तो जाहिर है कि LPG का इस्तेमाल हो गया है ज़्यादा। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी आप किसी भी एरिया में रहते हो, अगर आप LPG भरवाने के लिए जा रहे हैं तो जो हुकूमत के मेंशन करदा, उसके मुकर्रर करदा जो नर्ख है उससे हमेशा आपको अलग रेट में मिलेगी और उससे ज़्यादा रेट में मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि जिस तरीके से चिकन का रेट होता है, कभी भी आपको किसी भी इलाके में आपको सेम रेट नहीं मिलेगा, इसी तरीके से LPG का रेट भी आपको पूरे कराची में सेम नहीं मिलेगा। और वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है। अभी इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को जो मुकर्रर करदा LPG के नर्ख है ना, वो है तकरीबन 209। ये 209 आप मुझे इस नर्ख पे पूरे कराची में लेके दिखा दें। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, वैसे तो आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग LPG भरवा रहे हैं उनको इस बात का अच्छे तरीके से इदराक भी है और एहसास भी है और वो एक्सपीरियंस से गुजरते भी हैं कि जिधर भी आप जाएंगे वहाँ पर ये रेट जो है, यहाँ तक के ये चलते चलते 300 तक भी इस वक्त करंटली मैं जिस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, लोग 300 रुपये भी ये अदा कर रहे हैं LPG की 20 किलो कीमत। ये कौन सी चोरी है? ये अच्छी खासी चोरी, डकैती, करप्शन हो रही है और वो भी बड़ी खामोशी के साथ। क्या कोई देखने वाला है? कोई देखे या ना देखे, हम तो देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। मेरे साथ रहिए। इधर भी LPG जो है वो भरवाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। LPG कितना रेट चल रहा है? 270 रुपये में। 270। लेकिन अभी जो करंटली ओगरा की तरफ से जो 1 दिसंबर को हुआ है, जिसका ऐलान हुआ है, वो मुकर्रर किया गया है 209 तकरीबन। 209 मेरे इल्म में नहीं है। आपको नहीं मालूम? आप भरवाने के लिए आए हैं? हाँ, फिलहाल तो मैं भरवा। आपको पता है आपको अच्छा खासा तकरीबन नाना करते हुए भी 50 रुपए से ज़्यादा का आपसे चार्ज किया जा रहा है। कहाँ 209, कहाँ 270? थोड़ी है मैडम, हर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ है, सबके आगे पेट है। वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए। इसका कंफर्म नहीं था कि 209 है या 210 है, इसका हमें कंफर्म नहीं था। अभी जो फिलहाल जो चल रही है वो 270 रुपये, कहीं 250 भी है, कहीं 260 भी है। अच्छा, मेरी एक बात बताइए कि LPG का इस्तेमाल आपके कितना होता है तकरीबन? महीने का, हफ्ते का कितना होता है? अगर मेरा देखा जाए महीने की तकरीबन 60 या 70 किलो की गैस है। 60 या 70 किलो? 60-70 किलो को आप मल्टीप्लाई कर लें आप तकरीबन 60 रुपए से। कितना अमाउंट बना? अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बन गया ना। आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम पेट्रोल की कीमत जो होती है ना, हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो पेट्रोल के साथ साथ ओगरा की तरफ से LPG की कीमत भी मुकर्रर की जाती है ना, उसके ऊपर भी आपका हक बनता है ना बात करने का। जाहिर सी बात है मैडम, हक बनता है। अब यही बात आ गई ना, किसको आगे बोले? किसी को भी नहीं बोल सकते। जो रेट चल रहे हैं वही उस पर ही। अब एक से देखें, बोलने से कुछ भी नहीं होगा मैडम। जब कोई भी नहीं बोल रहा तो हम एक बंदा बोल के क्या करेगा? कुछ भी नहीं होता। हम बोलने के लिए आए ना मेरे भाई। आप बोले, हम भी बोल रहे हैं आपके साथ। सही है। इस वक्त यहाँ पर जो LPG की कीमत है वो है 270, मतलब लगभग आप जो है वो 60 रुपए लगभग जो है वो ऊपर ले रहे हैं।
यहाँ पर लगी हुई हैं सारी की सारी गाड़ियाँ। इसके अलावा एलपीजी जो है वो। भाई थोड़ा रास्ता दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सर एलपीजी का धड़ाधड़ काम चल रहा है। हाँ हाँ, अच्छा, एलपीजी की क्या कीमत चल रही है इस वक्त? इस वक्त तो 270-80 चल रही है, हम 70 चला रहे हैं। बाहर 280-90 बोर्डों पे लिखे हुए दुकानदारों ने। अब आपको मैं बताऊं, 1 दिसंबर 2025 को ओगरा की तरफ से जो मुकर्रर किए गए ना रेट, वो हैं तकरीबन 209। आपकी बात सही। आप हमारे छोटे दुकानदारों के पास आ रहे हो, आप प्लांटों पे जाओ जो हमें दे रहे हैं, उनसे पूछो क्यों महंगा दे रहे हैं हमारे। वहां से आपको कितना मिल रहा है? वहाँ से तो हमारे सेठ को ही पता होते हैं, वही करते हैं, हम तो लेबर है। बहरहाल मार्केट से 10-20 रुपए हमारा रेट कम है। इसी कोने पे दुकान है रोड के, आप देखना 290 लिखा हुआ है उसमें। यानी कि लगभग 300 रुपए। हाँ, लगभग 300 रुपए। हमारे पास 10 रुपए कम, 300 रुपए। हमारे पास 270 चल रहे, अब आ रहा होगा 260 रुपए। हाँ। तो आपने वो जो प्लांट वगैरह उनसे कभी मालूम किया कि भाई क्या मसला है, ओगरा की तरफ से जो है वो इतने नर्ख आए हुई है? अगर फर्ज करें कि अगर आपको भी उसी नर्ख पे मिले, जैसे कि 209 पे अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आवाम के लिए ज्यादा बेहतर होगा या प्लांट वाले के? हमारे लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। 209 पे कम रकम फंसेगी, अब आवाम का भी फायदा होगा, कम आएगा तो वो खुश होंगे, कम रेट पे डलाएंगे। तो कभी आपने इस बारे में पूछा नहीं उनसे? हम कहाँ पूछ सकते हैं? हम अगर पूछते हैं तो कहते हैं दूसरी जगह से ले लो, आपको जहाँ सस्ता मिलता है। यानी कि असल जो फिसाद की जड़ है वो है प्लांट वाले। प्लांट वाले, बिल्कुल प्लांट वाले। प्लांट पे भी चलते हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर देखिए, हर 15 दिन के बाद जैसे कि ओगरा की जानिब से जो है ना वो ऐलान किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जाती है कि अगले 15 दिन तक जो है वो पेट्रोल की कीमत कम होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी, मुस्तहकम रहेगी, क्या होगी, वो पूरा हमें पता चलता है। पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी की कीमत का भी ऐलान होता है। इसमें डेली वेजेस रेट है। आज रेट ये है, कल दूसरा है, परसों दूसरा है। इसका डेली वेजेस रेट है। डेली वेजेस है। हाँ, daily। सर ये तो फिर एक खामोश चोरी, करप्शन नहीं हो गई? बहुत करप्शन, क्यों पूछने वाला है? कोई पूछने वाला तो मैं नहीं हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई पूछने वाला है। बात बताइए, हम पेट्रोल की कीमत पे तो फौरन चिल्ला उठते कि 15 रुपए पेट्रोल की कीमत पे इजाफा हो गया, 15 रुपए, और इधर तकरीबन 60 रुपए इजाफा हो गया, और खुद साख्ता, हुकूमत ने नहीं किया, खुद साख्ता हो गया। सर ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई। ये हुकूमत का काम है ना, ये कौन रोकेगा? तो मैं नहीं रोकूंगा, हुकूमत रोकेगी। जब हुकूमत नहीं रोकेगी, ये हुकूमत ऊपर से लेती है। क्या लेन देन दुनियादारी है, बस ये इनका ये काम है। डीसी आते रहते, डीसी आते रेट चेक करते हैं, तो तकरीबन महीने में 2 दफ़ा डीसी आता है। हाँ, ये पूरी मार्केट में। डीसी राजी होता है इस बात पे कि जो कि हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख से ज्यादा बिक रही है उसके ऊपर वो राजी होता है? बस उन्होंने सिर्फ बोर्ड रेट देखते हैं, हाँ भाई सही है तो ठीक है, ज़्यादा होते हैं तो फिर वो मोबाइल आती है, उठा के ले जाते हैं गैस पर। एक तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ले के डूबी हुई है पाकिस्तान को सही मानों में। ये ब्यूरोक्रेसी, वो एक बाबू निकलता है अपनी डबल केबन गाड़ी से, एक कड़क किस्म का सूट पहन के वो आता है, सिर्फ और सिर्फ वो लिस्ट चेक करता है कि भाई उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ना वो साहब बहादुर जरा इधर उधर लोगों से मालूम करता है भाई कितने में मिल रहा है, ना वो इन लोगों से मालूम करता है कि भाई हुकूमत ने इतने नर्ख मुकर्रर किए हैं, ये क्या है। तो मतलब 15 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है ना, तो हम लोग सड़कों पे निकल आते हैं। मैं प्रोग्राम करती हूँ ना, मुझे पता है, लोग चिल्ला उठते हैं। 60 रुपए तकरीबन आपके एलपीजी में, 60, 70, 80, 100 आप लोगों के इस एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा होता है, और हम लोगों को ये चोरी महसूस ही नहीं होती। ये खुफिया चोरी, ये एक पोशीदा चोरी हम लोगों को महसूस भी हम नहीं करते। आज हम आपको बता रहे हैं, और जरा देखिए आप कहाँ पर ठगे जा रहे हैं। खाली दीवार है, कोई रिहाइश नहीं है, जगह कमर्शियल है, पूरी कराची में काम हो रहा है। हमारी जगह कमर्शियल है, रिहाइश कोई नहीं रखी है, देख लो आप, सही है। आईपीसी पूरा रखा हुआ है, सब वो लगे हुए आग। वो जो एसी साहब है, कभी आके अंदर वो झांके? सब किए हुए, मेरे इस मोहल्लेदारों ने हमारे पे कंप्लेन करके ये बात की है। जब हमने सब कागजात दिखाए, SHO तक आए थे, यहाँ के MNA आए थे, सब चीज़ें हमने दिखाई है, तो थाने से फिर हमने काम स्टार्ट किया। चूँकि मैंने कहा कि अब आई गए हैं तो जरा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि एलपीजी की कीमत पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, खुफिया जो इसमें चोरी हो रही है, जो एक पोशीदा चोरी हो रही है, एक गुमनाम चोरी हो रही है, वो तो हम बात कर ही रहे थे। इनका ये कहना है कि आप प्लांट में जाएं, प्लांट से हम लोगों को जो मिल रही है ना वो इतनी महंगी मिल रही है।
तो प्लांट वाले कहाँ से उतरे हुए हैं भाई? ये ACDC कमिश्नर कराची, कभी उन्होंने वहां का रुख किया है? कोई मतलब कमिश्नर कराची साहब जो आपके डोमेन में जितने भी काम है ना, उसके लिए आए दिन कोई ना कोई एक जो है ना, वो एक जो होता है वो एक घुमसान का जो है वो कोई ना कोई मामला खड़ा ही होता है। कभी दूध के हवाले से, कभी फला चीज़ के हवाले से, कभी हम लोग जो रेट लिस्ट चेक करने के लिए जाते हैं, हम लोग फ्रूट और सब्जियों की मार्केट के अंदर, वो आपके काबू में नहीं आ रही है। तो सर ये कम से कम LPG का ये आपके अंडर नहीं आता क्या सर? मतलब थोड़ा सा तो कहीं आपके ACDC आके यहाँ पे जा रहे हैं, वो क्या करके जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उनको कौन सी इस सर्दी में गर्मी लग रही है कि जो कि अपनी गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते वक्त थोड़ी ये भी नहीं दिक्कत उनको जो है वो दिक्कत होती है इस चीज़ में भी कि वो थोड़ा सा लोगों से बात कर लें कि भाई आपको कितने में LPG फरोख्त की जा रही है। निर्ख तो इतने मुकर्रर किए गए हैं। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट है भाई। बस फिर मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब यहाँ पर नहीं है वो जो तमाम लिखत पढ़ा हो, वो यहाँ पर नहीं है। और मैं ये बात बता दूँ आपको कि ये किसी भी ऐसा कोई मरकज़ है ना, किसी भी जगह पे LPG का काम हो रहा है, तो जो उसके मालिक है वो सुन ले इस बात को, जेब में रखकर, अपनी तहवील में रखकर वो सर्टिफिकेट जो भी आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं, वो आपको, या आपको समझ लें कि आपको अगर परमिशन दी गई है तो वो लगाने के लिए है, वो अपने जेब में रखने के लिए नहीं है। वो आपकी कोई मैट्रिक की सनद नहीं है जिसको आप संभाल के रखें। आप संभाल के ज़रूर रखें, लेकिन आपका लगाना ज़रूरी है वहाँ पर, वरना आपकी उस जगह को मशकूक समझा जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और आपके अपने मोहल्ले में जाके आप, या अपने एरिया में जाके आप ज़रा देखिएगा, कहीं भी आपको LPG के रेट आपको सेम नहीं मिलेंगे। बाकी ये वाला मसला वो तो सही है, हम जहाँ भी जाएंगे सही है कि जब LPG का मामला होता है तो सिक्योरिटी का मामला या एक प्रिकॉशन का मामला जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है, तो वो कुछ करें या ना करें, लेकिन हम लोग जो हैं वो इसके ऊपर चाहिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को भी हम बीच में साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है आज हमारे प्रोग्राम का वो ये है कि LPG के रेट हुकूमत के मुकर्रर करदा जो हर 15 दिन के बाद रेट दिए जाते हैं उससे अलग क्यों, और अगर ये अलग हैं और ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो इसमें इतनी खामोशी क्यों? अस्सलाम वालेकुम भाई, LPG भरवाने के लिए आए? जी जी आपका तो तकरीबन रोजाना का ही काम होगा ना LPG का? जी जी। मुझे ये बताएं भाई कि क्या बात दुरुस्त है कि आपको हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत 15 दिन के बाद आती है ना, साथ में LPG की कीमत भी आती है? जी जी। आपको फिलहाल कितने में आपने ये भरवाई है? अभी जो आपने भरवाया कितना में भरवाया? 290 रुपए में। 290 इधर से? ये तो 270 रुपए बोल रहे थे। नहीं, अब आपको एक और चीज बताऊं, जी, हुकूमत ने जो इसके नर्ख मुकर्रर किए ना वो 209 रुपए तकरीबन है। 209 रुपए, ये 290 रुपए दे रहे हैं भाई। आपको कभी पता चला कि आप लोगों के साथ कितनी बड़ी एक चोरी की जा रही है, एक डकैती की जा रही है? नहीं पता चला, क्या करें, मजबूरन हम भी भरवाते हैं भाई, कारोबार है नहीं, सवारी पैसे दे दी, हम भी मजबूरन चला रहे, क्या करें, रोजगार नहीं है ना। आपको तकरीबन ये याद रखिएगा, अभी मैंने इनसे मालूम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि 270 रुपए, ये बंदा यहाँ से भरवा के गया है 290 रुपए में, और ये मुझे कह रहे थे कि 290 रुपए बाकी जगहों पे मिल रहे हैं, हम तो 270 रुपए में बेच रहे हैं। 290 रुपए अंदर, आप देख लो 290 रुपए लिखा हुआ है अंदर, 290 रुपए लिखा हुआ है जी, 290 रुपए दे रही है। हुकूमत ने जो इसकी इस वक्त मुकर्रर करदा इसकी कीमत है ना, वो है तकरीबन 209 रुपए। लगभग आपसे जो है ना, लगभग वो 10 कम आपसे तकरीबन जो है ना, वो मतलब तकरीबन आपको 70-80 रुपए जो है ना वो आपसे ज़्यादा ले रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आपको कितनी दफ़ा भरवानी पड़ती है ये गैस? ये तो भाई तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा भरानी पड़ती है। हफ्ते में? हफ्ते में नहीं, एक दिन में 2 दफ़ा हम लोग भरवाते हैं। अच्छा, एक दिन के अंदर ज़रा हिसाब तो लगाइए कि आपकी एक दिन के अंदर अगर आपको 3 दफ़ा ये भरवानी पड़ रही है, आपको कितने आपकी जेब के ऊपर आपके डाका लग रहा है? 400-500 रुपए जा रहे हैं रोजाना के। ये 400-500 कभी आपने सोचा है कि रोजाना की बुनियाद पे आपके जो जा रहे हैं ये महीने का कितना बनेगा? और अगर ये ना चोरी की जाए, आप लोगों को इस तरह से टाका ना लगाया जाए, तो तकरीबन आपके महीने ये नहीं लगाए तो इनका तो ये लगाते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं देते, बोलते आगे पीछे से नहीं आ रही, बंद है, ये वो ड्रामे करते हैं जी। मजबूर फील कर रहे हैं आप? मजबूरी से हम भी भरा रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब, ओगरा के वो जवानों जो तयन करते हैं कीमतों का, ये सीना ठोक के आप लोग ऐलान करते हैं हर 15 दिन के बाद, एक 1 तारीख को और एक 15 तारीख को महीने की, कि ये मुख्तस किए गए रेट, ये मुकर्रर किए गए रेट पेट्रोल के, ये LPG के और ये डीजल के, हाईलाइट डीजल और दूसरा जो है तमाम, इसके तमाम के तमाम स्पेसिफिकली, और जो है ना वो हर महीने के हिसाब से 2 दफ़ा
इसके रेट पेट्रोल की तरह मुख्तस किए जाते हैं, मुकर्रर किए जाते हैं। हराम है किसी उस एक कराची के एक खत्ते में आप जाकर उस कीमत पर जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है इस वक्त, उस पर जाकर आप मुझे एलपीजी लेकर दिखा दें। इसको कहते हैं खामोशी के साथ करप्शन करना, और अगले को, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलना कि कितना बड़ा डाका पड़ रहा है उसके उस जेब पर, जो उसने हलाल की कमाई से अपने वो 4 पैसे अगर जमा किए हैं, वो 4 पैसे अगलों को कुछ समझ में नहीं आ रहे होते, वो कुछ ज़्यादा ना उसको हजम नहीं कर पा रहे होते आपके 4 पैसों को जो हक हलाल से आप कमाते हैं, इसलिए वो इन तरीक़ों से आपकी जेब पे डाका डालते हैं। जिस इलाके से अभी आपने देखा था, थोड़ा सा आगे हो रहा है, वहाँ पे कितना रेट चल रहा है ज़रा खुद देखिएगा। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो 290 लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, भैया ये बताइएगा कि एलपीजी की इस वक्त क्या कीमत चल रही है? 290। लेकिन हुकूमत ने जो 1 दिसंबर को पेट्रोल के साथ एलपीजी की कीमत मुकर्रर की है वो की है 209 रुपए तकरीबन। 290 कैसे होगी? 290 रुपये का रेट है। हम तो मुलाजिम है, सेठों को पता होगा। कहाँ से? प्लांट से आपको मिलती है? प्लांट से गाड़ियाँ लेके आती है, किराया लगता है, दुकान का किराया, ये वो, मजदूर भी होते हैं, बहुत सारे बीच में मसले आते हैं, फिर जाके ये पैसे कवर होते हैं। मतलब आपको पता है ना कि 209 रुपए है इसकी कीमत? ये पता नहीं है, बहरहाल मैं वैसे बता रहा मैं हूँ। आपको दिखा दूँ? दिखाने को क्या, वहाँ प्लांट से थोड़ी लाते हैं एक घर वाले। कहाँ से लेगा? फिर कहाँ से लेके आते हैं? प्लांट से तो गाड़ियाँ लेके आती है ना, वहाँ से किराया लगता है, उसमें मजदूर हैं, बहुत सारे खर्चे आते हैं। मेरी बात सुनिए कि ओगरा एक इदारा है, जाहिर है कि जैसे कि बाकी इदारे होते हैं ना, बड़ा मतलब यानी एक रिलायबल एक इदारा है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक आपकी जो एलपीजी की एक आपकी जो खेप है, अगर वो आ रही है तो उसका मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर आप करें ना, तो मतलब अगर आप सबसे, तो मतलब चलो ठीक है, सही है, होना तो वैसे ये भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो 10 रुपये का इजाफा कर दो, जितने लोग आपके पास आ रहे हैं किराया आपको उसमें वो मैनेज हो सकता है। हर बंदे से अगर आप तकरीबन 209 को आप ज़रा लगा लें हिसाब, और कहाँ 290 लगभग जो है वो तकरीबन 80 रुपए की तो पड़ी रही है ना ज़्यादा। फ़ी आप किलो के हिसाब से अगर 80 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं तो मैनेज करना, तो ये तो सीधा सीधा एक आपका जो मालिक है वो तो सीधा सीधा जो है वो तो डाका डाल रहा है लोगों के जेब पे। असल में आपको पता नहीं है ना, इसमें मुझे समझा दो ना मेरे भाई, मुझे समझा दो। दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, ठीक है, और भी पेट्रोल डलता है मशीनों में, बिजली पूरी है नहीं, बिजली अलग से बिल आ रहा है 25,000, 26,000, 20,000 महीने का, 1,10,000 रुपये दुकान का किराया। अगर यही बात पेट्रोल वाले कहना शुरू कर दें कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसका भी किराया, उसका भी बात कर रहा हूँ, तो टोटल मिला के यहाँ से फिर जाके वही दिहाड़ी आप भेजती है। इसका मतलब ये है कि आपने खुद इजाफा कर रखा है ना, हुकूमत को तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो चोरी फिर निचले सतह पे हो रही है। ये तो पता नहीं है, सेठों को पता होगा, हम तो मुलाजिम हैं। मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आपका काम है, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। बाद में आपकी सेठ की ही बात कर रही हूँ कि आपका सेठ जो है वो ये डकैती कर रहा है। मैं आपसे नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ आपसे तो मशवरा ले रही हूँ, मैं तो आपकी सिर्फ उसमें। अब देखिए कि अगर एक बंदा जो है ये एक, अच्छा ये जो है ना, ये इतना बड़ा जो है वो ट्रक आया आपके पास, कितनी भरेगी इसके अंदर एलपीजी? ये 15 सिलेंडर लाया अभी। 15 सिलेंडर लाया। अब 15 सिलेंडर में कितने होंगी किलो? 45 किलो का एक सिलेंडर है। आप ज़रा हिसाब लगा लें, हिसाब लगा लें खुद भाई। एक अगर इसी के ऊपर मैं सिर्फ करूँ ना, तो आपका दुकान के किराए से लेकर तमाम चीज़ें ना वो सिर्फ एक ही फेरे के अंदर मुकम्मल हो जाती हैं, पूरी हो जाएंगी, अगर इसको मान भी अगर लिया जाए। लेकिन ये तो फिर इसका मतलब है कि अगर हर बंदे से, अगर आप अब तो घरों में भी नहीं आ रही है, तो एलपीजी सिलेंडर वहाँ से भी भरवाने पड़ रहे हैं। तो मतलब आप ये सोचिए ना कि कितनी बड़ी एक, मतलब इससे बढ़कर और कौन सी चोरी होगी, और उस पर इतनी खामोशी के साथ। पेट्रोल की कीमत अगर 15 रुपये बढ़ जाए तो हम लोग वावेला मचा देते ना, तो पेट्रोल के साथ तो इसी की कीमत, एलपीजी की कीमत का भी तो मुकर्रर की जाती है। सही बात है भाई। अभी अभी आपने ये जो सिलेंडर भरवाया, कितने किलो भरवाया? 2 किलो। 2 किलो। कितने रुपए फी किलो पड़ा? 290 रुपये। 290 रुपये, यानी कि 20 रुपये कम, 600 रुपये। ठीक है भाई, आपको पता है 209 रुपये हुकूमत ने इसकी कीमत मुकर्रर की है। बस मैम, हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है, हम लोग को घर वाले ही भरवाते हैं, छोटा भाई है तो आज ही आया हूँ फर्स्ट टाइम भरवाना। कोई भी भरवा रहा है, लेकिन मतलब आधो आध का आपको मतलब झटका लग रहा है, आपकी जेब पे डाका पड़ रहा है। तो मैम अभी क्या कर सकते हैं, अगले चला रहे हैं, अभी उन्हीं को पता है इस चीज़ का। मतलब फिर भी कोई सवाल तो कर लेते हैं आप, आपकी हक हलाल की कमाई है मेरे भाई। ठीक है, बस चल रहा है। चलो चल रहा है, बस चलने दो। ठीक है चाचा, कितने रुपए में भरवाई है आपने एलपीजी? 290।
लेकिन हुकूमत ने तो 209 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की है। और यहाँ पे आपको पता है हुकूमत की है, किसी की चलती है यहाँ तो हर बंदा अपनी मर्जी कर। आंख बंद करके आप भी दिए जा रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जहाँ जाएं यही रेट होगा। क्या करें, आप झगड़ा करें, हक हलाल की कमाई सर, हक हलाल की कमाई आप। क्या करें, आप मजबूरी है ना, कहीं भी जाएं कौन देगा। आप ले यहाँ से 220 रुपये भरवाएं आप। 220 नहीं 209 रुपए। चलो 209 रुपये ले लें आप, ले देंगे ही आपको फिर। ठीक है, क्या कहेंगे चाचा, कितने रुपए में भरवाया आप एलपीजी? आपका कितना रुपए पर? 300 रुपये किलो। 300 रुपए। आपके साथ डायरेक्ट जो है वो 10 रुपए मजीद आपसे ले लिया गया। चाचा पता है आपको कि अगले 15 दिन के लिए ना हुकूमत ने 209 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की है, ओगरा ने। बड़ी बात है, लेकिन हुकूमत तो जो हम चलो हम तो भरवा लेते हैं, तो कर ले हमारे लिए, हम क्या करें, किसको जाके बोले। मतलब कभी पूछा भी नहीं कि भाई 200? ये लोग अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं। अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। हाँ, इनको आगे से इतने ज़्यादा मिलती रही, फिर ये लोग हम लोगों को ज़्यादा देते हैं। आप दिन में कितनी दफ़ा भरवाते हो? तकरीबन 4 किलो गैस। 4 किलो। फी किलो के हिसाब से अगर आपको तकरीबन 300 रुपये पड़ रहा है बजाय 209 के, लगभग आपका समझ लें कि पूरा 100 रुपया, तकरीबन 9 रुपये कम, पूरा 100 रुपये आपका जा रहा है। तकरीबन 400 रुपये आपको हर रोज़ का आपको देना पड़ रहा है। अब ये 400 रुपये जोड़िए रोज़ाना के हिसाब से एक महीने तक के लिए, कितना पड़ा? अच्छा खासा आपका। हाँ नहीं, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत का काम है, ये हम तो तुम्हें पता काम करें। मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ कि आपकी हक हलाल की कमाई पे ऐसे डाका लग रहा है। आइए, आप लोगों का काम है, अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, आपके डाउन तो हो सकते हैं, ये लोग कम करते हैं, इसीलिए बाहर निकले सर, इसीलिए बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये काम कर रहे हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने रुपए फी किलो के हिसाब से एलपीजी दे रहे हो? 290। 290। चाचा चाचा ने 290 नहीं, उनको तो 300 रुपये में बेची है आपने। 290। अगर 290 भी कर रहे हो ना बेटा, तो बात यह है कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए ओगरा ने 209 रुपये तकरीबन इसका रेट मुकर्रर किया है। तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि इसकी जो तकरीबन जो है वो 90 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, 80 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लगभग 1 रुपये कम। बच्चे आपके मालिक नहीं यहाँ के? मालिक साहब कहीं गए हुए हैं। एज यूजुअल मालिक कहीं गए हो। अच्छा कितने रुपए भर रहे हो फी किलो? 290 रुपये। 290 रुपये। लेकिन ओगरा ने तो इसके मुकर्रर किए हैं जो रेट 15 दिन के लिए, वो 209 रुपये तकरीबन। सॉरी, हमें वो तो नहीं पता क्या रेट है, लेकिन मार्केट में यही रेट चल रहा है सारी दुकानों पे। यहाँ पे जो भी दुकानें हैं सब पे यही रेट चल रहा है। ठीक है, 290 रुपये यहाँ पर तकरीबन बेचा जा रहा है। चाचा कह रहे हैं मुझे 300 रुपये, और ये बात गलत नहीं करे, मैं बहुत सारी दुकानों पे गई हूँ वहाँ पर खुफिया तौर पे, तो वहाँ पर 290 भी नहीं बल्कि पूरे 300 रुपये बेचा जा रहा है। इस वक्त पूरे कराची में जिस तरह गैस का इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, खासतौर पे रात के वक्त में, तो एलपीजी सिलेंडर सिर्फ अब रक्शे वालों की या फिर दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं रही है, बल्कि घरेलू सार्फिन भी जो है बड़ी तादाद में इसके कंज्यूमर हैं। आप 15 दिन के लिए जो कीमत मुकर्रर की जाती है ओगरा की जानिब से, और कहा जाता है कि भाई इतने रुपए एलपीजी की कीमत है। इस वक्त करंटली मैं जिस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, जिस वक्त ये हर जगह पे 290-300 रुपये बिक रही है फी किलो के हिसाब से, इस वक्त 209 रुपये मजबूरी तौर पे लगभग हुकूमत की तरफ से इसकी कीमत मुकर्रर है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत मुकर्रर है, पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद बिल्कुल ओगरा की तरफ से जो एलपीजी की कीमत है इसको भी 15 दिन के लिए मुकर्रर किया जाता है। हराम है किसी जगह पे आप मुझे पहले प्रोग्राम के उस हिस्से से अभी तक प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से तक आप पूरे कराची में किसी भी एलपीजी की किसी भी दुकान से आप मुझे 209 रुपये आप मुझे लेके दिखा दें, नहीं ले सकते, है ही नहीं। आज तक की तारीख में मुझे याद कोई पड़ता नहीं है, अगर आपको याद पड़ता तो ज़रा फीडबैक में आगाह कीजिएगा कि कभी किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो दी है। 15-20 रुपए जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो दुहाइयाँ मच जाती हैं। पूरे 100 रुपये की यहाँ पे आपको एक डस पड़ रही है, और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे। पेट्रोल आप एक दिन के अंदर डलवाते हैं, कम से कम 2 दिन आपके निकल जाते हैं। ये एलपीजी आपको रोज़ाना चाहिए होती है, आप चाहें ना चाहें। आप पेट्रोल का तो ये होता है ना कि आपने कहा कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो ज़रा आने जाने में ज़रा थोड़ा सा मतलब कोई फजूल में आना जाना ना करो। खाना तो आपको खाना ही है, और एलपीजी आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसका कंज्यूम ज़रा ज़्यादा है हमारी नज़र में। अब आपको बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब, मुतालिका इदारे के जितने भी सरबराहान जो ठेकेदार हैं, ओ भाई कोई इस हवाले से आज तक कभी किसी ने कोई एक कदम तो छोड़िए, किसी ने इवन के सोचा भी है, इवन थिंक अबाउट इट। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। ये एक खुफिया चोरी, एक खुफिया डकैती आम आवाम के साथ चल रही है।
मुसलसल बुनियादों पर कई सालों से, आज तक की तारीख में कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। पेट्रोल के बारे में सारा फोकस होता है हमारा पेट्रोल के ऊपर, तो पेट्रोल ज़रूरी भी है, उस पर बात भी करते हैं हम लोग, लेकिन एलपीजी पे बात कब होगी? इसका तो इस्तेमाल भी ज़्यादा है। इस वक्त पूरे कराची में, पूरे वफाक में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो इस तरफ ज़रा संजीदगी से सुने, इस एलपीजी की कीमत को मुकर्रर करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई आए। ये कितनी बड़ी तादाद है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो एलपीजी का मोहताज है। या तो आप गैस इतनी सस्ती कर देते हैं, या फिर गैस का जो मामला था जिस तरह ख़राब हुआ है कि रात के वक्त में 9 बजे, कुछ इलाकों में कुछ लोगों के 10 बजे से जो जाती है वो सुबह 6 बजे, और रात के वही वाले पहर जिस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है सुई गैस की, तो ज़ाहिर आपके पास दूसरा कौन सा हल रह जाएगा? ये एलपीजी आपके पास हल रह जाएगा। तो ये वो वाहिद चीज़ है जो कमर्शली और रेजिडेंशियल एरिया में, यानी कि जो आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो डकैती हो रही है खुफिया तरीके से, जिसको हमने कभी आज तक एड्रेस ही नहीं किया, हमने इवन के इसके ऊपर पर सोचा भी नहीं, और ना ही हम लोगों को कभी महसूस हुआ, लेकिन ये इतनी खुफिया होती है, इतनी कि आप और मैं अगर जब हमने भी ये सोचा तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि हमारी जेब से हज़ारों रुपया मंथली जो है वो इसकी मद में हमारे साथ डकैती हो रही है और हमें पता ही नहीं। इसीलिए प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा था कि आज हम आपको दिखाएंगे एक खुफिया डकैती, एक खुफिया चोरी, एक खुफिया करप्शन, खामोशी के साथ होने वाली करप्शन, खामोशी के साथ होने वाली डकैती, खामोशी के साथ होने वाला ये धोखा जो आपको और हमें दिया जा रहा है, और हमें इसका इदराक भी नहीं है। अफसोस की बात है, जिससे बात कर रहे हैं वो एक बात कर रहे हैं, किसको बोले, कौन करेगा, कौन सुनेगा? आप बात कर लें, करके देख लें। अगर आपको कोई अगर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हुकूमती रेट के ऊपर आपको मिल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा, हमें वहीं पे हम अपने सिलेंडर वहीं से भरवा लेंगे। तो बात भी सही है कि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होगा तो हम तो सिर्फ निशानदेही करेंगे ना आपके से। बहरहाल आज का ये हमारा शो इस हवाले से था। उम्मीद है कि इस शो के बाद थोड़ी सी हलचल तो मचनी चाहिए, ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बात तो करनी चाहिए आप लोगों को। ओगरा के मुकर्रर करदा रेट इस महीने के अगले 15 दिनों के लिए तकरीबन 209 रुपये पूरे कराची में बिक रही है। तकरीबन 290, 270, 300, 320 ये रेट चल रहा है। आप करके देख लीजिए, जाइए, हम आपको पूरा खुला चैलेंज कर रहे हैं। आप लेके दिखा दीजिए किसी जगह भी जो हुकूमत या ओगरा ने जो मुकर्रर किए हैं निर्ख, उस पर लेके दिखा दें। फिर वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।